हेलो टू द ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और पॉजिटिव सोच रहे होंगे, पॉजिटिविटी के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो हम आगे हैं गाइस फिर से एक और न्यू रीडिंग के साथ। और आज की जो हमारी रीडिंग होने वाली है उस रीडिंग का टॉपिक ये होगा कि आपके लिए मतलब कि फायर साइन वालों के लिए जनवरी मंथ में क्या ब्लेसिंग्स आने वाली है, जनवरी में क्या कुछ चेंजेस हो सकती हैं, आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होगी या नहीं होगी। और लास्ट में हम आपके लिए गाइडेंस भी देखेंगे और लास्ट में एक येस एंड नो सेशन भी करेंगे। तो फायर साइन में अगर आप लोग आते हैं, आपका सन मून साइन जिस भी तरीके से आप देखते हैं रीडिंग देखिए। और अगर आपका फायर साइन है एरीज, लियो, सेजिटेरियस, इनमें से कोई साइन है तो आप अपना रीडिंग टाइम स्टैम्प पे जाकर देखिए। ओके, सो बिना देर की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं बता दूं कि जनरल रीडिंग है, सारी बातें आपसे रेजोनेट करें ऐसा ज़रूरी नहीं है। जो चीज़ें आपसे रेजोनेट करती हैं उन्हें रखिए, जो चीज़ें रेजोनेट नहीं करती उन्हें सिंपली इग्नोर कर दीजिए। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए सो दैट जब भी कोई न्यू वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन जल्दी से आपको मिल जाए और आप मेरी रीडिंग को देख सकें। ओके, सो बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं हमारी रीडिंग। पहले हम देखेंगे मेजर अरकाना से कार्ड्स। ओके, कुछ लोगों को गाइस शफलिंग से बहुत प्रॉब्लम है, पता नहीं क्या ही बोल रहे थे कमेंट्स में। सो आई डोंट नो कि आप लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं। कार्ड्स मैंने बहुत अच्छे से कार्ड्स को शफल करके हमेशा निकाला है मैंने। बट स्टिल इफ़ यू थिंक कि मैंने पहले से प्री प्लान किया हुआ है कार्ड्स को, तो ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस। अगर आप लोगों को ऐसा लगता है तो देख लेते हैं एरीज मेष राशि वालों के लिए जनवरी का महीना कैसा रहने वाला है, क्या ब्लेसिंग्स आएगी, क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे आप लोगों को। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए जो भी लोग एरीज साइन से बिलोंग करते हैं उनके लिए क्या मैसेज है। स्ट्रेंथ, वन मोर कार्ड, जजमेंट, बॉटम ऑफ द डेक है एम्प्रेस। तो यहाँ पे मुझे ये दिखाई देता है सबसे पहली चीज़ तो आप कुछ ना कुछ किसी चीज़ को लेकर बहुत मायूस हैं या बहुत उदास हैं और आपने बहुत लंबे समय से अपने किसी एक विश को लेकर धैर्य रखा हुआ है। ये चीज़ मुझे दिखाई देती है कि आप बहुत पेशेंस रखे हुए हो, बहुत धैर्य रखे हुए हो आप अपने अंदर, और किसी चीज़ के होने का बहुत लंबे समय से इंतज़ार आप कर रहे हो। आपने अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया हुआ है, बहुत सारी चीज़ों को झेलने के बाद भी आप मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हो सकता है इस 2022 में आपके साथ बहुत कुछ चीज़ ऐसी हुई है जो आपके लिए हार्ट ब्रेकिंग थी। मे बी आपके कनेक्शंस लोगों के साथ हो सकता है आपके इंस्टेंट कनेक्शन बने लोगों के साथ और फिर वो इस तरीके से टूटे जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। आपको लोगों की सच्चाई पता चली या फिर कुछ ऐसी सिचुएशंस आपने फेस की इस साल में जहाँ पे आपको मतलब कि ऐसी सिचुएशंस जो कि हार्ट ब्रेकिंग थी आपके लिए। आपने कभी सोचा नहीं था कि ये सारी चीज़ें आप फेस करोगे, बट स्टिल आप अभी अपने आप को जब देखते हो तो आपको प्राउड होता है। बट अब आप थोड़ा सा ना पेशेंस, अपना धैर्य खोने लगे हो कि अब कब होगा, अगर अभी तक नहीं हुआ है तो कब होगा, कब होगा। ये सारी चीज़ें ना, ये क्वेश्चंस जो हैं आपके दिमाग में आने लगे और कितना धैर्य, कितना पेशेंस रखना होगा, कितना वेट करूँ, कितना इंतज़ार करूँ, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। ऑल्सो मुझे दिखाई देता है कि आप लोग चाहते हो कि जो भी आपकी विश है अब वो पूरी हो जाए, अब मैं और वेट नहीं कर सकती। और आपके दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं आप, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग मुझे दिखाई दे रही है। ओके, करेंटली ये चल रहा है और आप में से बहुत सारे लोग हो सकता है कंसीव करना चाहते हैं या करने की सोच रहे हैं, बहुत लंबे समय से ट्राई कर रहे हैं, या ऑलरेडी प्रेग्नेंट है, ये भी हो सकता है। देखिए मुझे ऐसा लगता है ना कि आप अपनी लाइफ में अबंडेंट हैं, पर कोई तो ऐसी चीज़ है जो आपकी लाइफ में जिसकी कमी है आपकी लाइफ में, और आप उसी एक चीज़ को लेकर थोड़े से मायूस हैं। मे बी आपके पास पैसा हो, आपकी फैमिली अबंडेंट हो, आपके हस्बैंड या वाइफ अबंडेंट हैं ऑलरेडी, आपके पेरेंट्स अबंडेंट हैं, अच्छी फैमिली से आप लोग बिलोंग करते हैं, आप खुद भी एक अच्छी पोजीशन पे हो सकते हो, अच्छा पढ़ते हो, अच्छा जॉब करते हो, बिजनेस है,
मतलब ये सारी चीज़ें हैं, बट स्टिल कुछ ऐसे कनेक्शंस हैं जो आपको बार बार ट्रिगर कर रहे हैं, या कुछ ऐसे लोग हैं, या कुछ ऐसी मेमोरीज हैं, या कोई ऐसी सिचुएशन में आप फंसे हुए हो, या आपकी कोई ऐसी विश है जो आप चाहते हो कि अगर ये पूरी हो जाए तो मेरी लाइफ फुल्ली सेट है। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई देती है। ओके, ये करंट सिचुएशन थी आपकी, अगर आप लोगों से रेजोनेट किया हुआ है तो अब आप देखें आगे कि क्या कुछ होता है। फर्स्ट चीज़ जो मुझे दिखाई दे रही है वो ये है कि आपकी डिवाइन टाइमिंग आ गई है गाइस। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ वैंड्स, एम्प्रेस अगेन, एस ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, वेरी नाइस, एस ऑफ वैंड्स, ओ माय गॉड, 3 एसेस। ओके, 2 कार्ड्स भी आ गए, पेज ऑफ वैंड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स। चलिए, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून and 7 of swords. Bottom of the deck है 9 of cups, the star, king of pentacles, queen of cups. Oh my god, इतने सारे पॉजिटिव कार्ड्स। चलो इन कार्ड्स को भी हम ले लेते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, कोई तो ऐसी विश है आपकी जहाँ पे आपको लोगों का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, या फिर आपकी वो विश आपकी बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी पूरी नहीं हो रही है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई देती है। तो कैसा रहने वाला है आपके लिए जनवरी का महीना? देखिए, अगर मैं आपको एज अ पर्सन देखूँ तो बहुत काइंड, केयरिंग, ब्यूटिफुल, नर्चरिंग, मदरली नेचर है आप लोगों का। ओके, मेल फीमेल आप जो भी हैं, जेंडर आपका मैटर नहीं करता है, पर आप बहुत ही स्वीट पर्सन है, बहुत ही अच्छा, आपका दिल बहुत साफ है, आपके दिल में प्लांट्स, एनिमल्स, बर्ड्स सबके लिए मतलब अच्छी एक फीलिंग है। ओके, एक प्योर हार्ट है आपका, ये मुझे दिखाई देता है। बट अब यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि आप उस प्योर हार्ट को साइड में रखकर, अपने इमोशंस को साइड में रखकर, लॉजिकली या प्रैक्टिकली अपने लाइफ के डिसीजंस लेने वाले हैं। अब आप ये जान जाओगे कि आपके इमोशंस आपकी पर्सनल लाइफ के लिए ठीक है, और कभी कभी आपकी पर्सनल लाइफ के लिए भी इमोशंस आपको हावी होने नहीं देना। ये बात आप जान जाओगे। यहाँ पे ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ड्स और एम्प्रेस, ये कार्ड मुझे बताता है कि आप ऑलरेडी बहुत इमोशनल हैं, बहुत स्वीट, केयरिंग और लविंग पर्सनालिटी है आपकी, बट स्टिल आप इस चीज़ को साइड में रखकर थोड़ा लॉजिकल होगे, प्रैक्टिकल होगे और एक्शंस लोगे, अपने लिए स्टैंड लेते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। अगर ऐसी सिचुएशन बनती थी जहाँ पे आपको लोगों की बातों को मानना पड़ता था, और चाहे आप उस चीज़ से सहमत हो या ना हो, पर फिर भी आपको लोगों की बात माननी पड़ती थी, तो वो चीज़ अब बंद हो जाएगी आने वाले महीने में। मुझे लगता है कि आपको जो लगता है, जो आप करना चाहते हो, वो चीज़ आप करोगे और अपने लिए स्टैंड लोगे। ये चीज़ है। दूसरी चीज़ जो मुझे दिखाई दे रही है कि आप लोगों के साथ, अपने साथ तो ठीक है, अपने लिए हर कोई स्टैंड ले लेता है, बट यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि आप दूसरों के लिए भी स्टैंड लेने वाले हैं। ओके, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। प्रोफेशनल लाइफ के हिसाब से अगर मैं देखूं तो प्लीज़ गाइस, बहुत अच्छा रहने वाला है आपके लिए जनवरी मंथ, बट स्टिल आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है। कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट या पेपर जब भी आप लोग साइन करें तो प्लीज़ आपको एक बार टाइम निकाल कर पढ़ें, उसके बाद ही साइन करें, या फिर अगर आप उस टाइम पे नहीं पढ़ सकते हैं तो जो भी आपके पास ये लेकर आया है उससे वो डॉक्यूमेंट ले लें, उसके बाद शाम को जब भी आपके पास टाइम हो पढ़ें, उसके बाद साइन करें। ओके, बिना पढ़े कोई डॉक्यूमेंट आपको साइन नहीं करना है।
ये 3 एसेस के कार्ड्स हैं जो कि मुझे बताते हैं, ये कार्ड बताता है एक स्ट्रॉन्ग पैशनेट न्यू बिगनिंग, एक एस ऑफ पेंटिकल बताता है, तीनों कार्ड्स न्यू बिगनिंग के बारे में बात करते हैं क्योंकि ये नंबर 1 कार्ड है। ओके, ये सोर्ट्स का नंबर 1 कार्ड है, ये पेंटिकल्स का नंबर 1 कार्ड है और ये वॉन्ड्स का नंबर 1 कार्ड है। तो यहाँ पे मुझे बताता है ये तीनों कार्ड न्यू बिगनिंग, एक फ्रेश स्टार्ट के बारे में बताते हैं। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि जनवरी में आपकी प्रोफेशनल लाइफ में आप बहुत अच्छे तरीके से आप अपना 100% दे पाओगे। सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ की बात नहीं हो रही है, ये किसी भी फील्ड में हो सकता है क्योंकि तीनों ही कार्ड्स अगर मैं देखूँ तो ये वॉन्ड्स जो है एक पैशन के बारे में शो करता है। तो अपने पैशन में जिस भी चीज़ के लिए आप पैशनेट हो, कोई ऐसा पर्सन है, कोई कनेक्शन है, कोई ऐसी विश आपकी है, जिस भी चीज़ के लिए आप पैशनेट हो उसमें आप अपना 100% देने वाले हो। आपके करियर में भी आप अपना 100% देने वाले हो। साथ ही साथ लोग मुझे आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर पास्ट में कोई ऐसे पर्सन थे जो बहुत इमेच्योर थे, बहुत फ्लर्टी नेचर का थे, ये पर्सन जो भी हैं, था या थी जो भी हैं, आपसे जिस तरीके से रेजोनेट करता है आप देख लीजिए। तो अब पास्ट में कोई ऐसे पर्सन थे जो बहुत फ्लर्टी नेचर के थे, जो आपसे बात करते थे फिर थोड़े टाइम बाद बात बंद कर देते थे, मतलब ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में आपको रखते थे, कभी मिलने आते थे, कभी दुम दबा के ऐसे भाग जाते थे। तो वो पर्सन मुझे आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ तो चीज़ें आप ऐसे कर रहे हो जहाँ, जैसे कि मैंने बताया, अपने लिए स्टैंड ले रहे हो, अपने आप पर काम कर रहे हो, उसकी वजह से पर्सन और ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। एंड येस, अगर इस पर्सन से आप कम्युनिकेशन चाहते थे तो वो कम्युनिकेशन आपको मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। एंड ये पर्सन इस कनेक्शन में मुझे काम करते हुए दिखाई दे रहा है। अब मैंने ये नहीं बोला कि ये लव कनेक्शन ही हो सकता है, हो सकता है आपके फैमिली के साथ आपके संबंध, आपके जो कनेक्शन है वो वीक हो गए हैं, फ्रेंड्स के साथ हो सकता है, या आपके जॉब जहाँ करते हो वहाँ पे कलीग्स के साथ, आपके बॉस के साथ। तो यस, वो चीज़ आपकी मेहनत को देखकर लोग आपके ऊपर इन्वेस्ट करना चाहेंगे। जो भी काम आप करते हो ना, जो भी फील्ड में आप ग्रोथ चाहते हो, जो भी फील्ड में आप लोगों का सपोर्ट चाहते हो, जैसे कि आपकी पर्सनल लाइफ में अगर आप चाहते थे कि कोई ऐसे पर्सन है जो आपको कांटेक्ट करें, तो वो चीज़ मुझे दिखाई देती है कि वो पर्सन आपको कांटेक्ट करेंगे। यानी कि ये जो जनवरी का महीना रहने वाला है ये आपकी विश फुलफिलमेंट के बारे में रहने वाला है। सी, जो भी आपकी विश है वो पूरी होगी, बट यू हैव टू बी क्वाइट केयरफुल, क्योंकि जो इंसान आपको धोखा दे के जा चुके हैं उन पे ज़्यादा, मतलब उनके आने के तुरंत बाद आपको अपना दिल उनके सामने नहीं रख देना, अपने सारे प्लान्स उन्हें नहीं बता देना, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा था कि थोड़े फ्लर्टी नेचर के ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में रखते हैं। ये आएंगे आपके पास, एक स्ट्रॉन्ग प्रपोजल देंगे, बट हाँ, आपके ऊपर होगा आपको एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है। मे बी आपके पास 2 ऑप्शंस हों। ओके, आपके पास आपका पुराना पार्टनर भी आ जाए और साथ ही साथ कोई न्यू पर्सन भी आ जाए, तो ये आपके ऊपर होगा कि आपको किसके साथ जाना है। इमोशंस को साइड में रखकर बैलेंस्ड होकर अपनी लाइफ के डिसीजन लेने हैं गाइज, आपको ये आपसे कहा जा रहा है। ओके, आने वाला महीना आपके लिए बहुत ज़्यादा लकी साबित होने वाला है, क्योंकि द व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड ही है यहाँ पे आपके लिए, जो कि एक फ्रेश साइकिल के बारे में, एक न्यू साइकिल के बारे में बताता है। न्यू ईयर, न्यू साइकिल, सो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी ब्यूटिफुल फॉर यू गाइज। एरीज साइन आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। अगर आप लोग कहीं बाहर जाना चाहते थे, आउट ऑफ द कंट्री जाना चाहते थे, तो वो चीज़ भी मुझे होती हुई दिखाई दे रही है। उससे रिलेटेड भी कोई डिसीजन आप लोग ले सकते हैं, और जिस भी चीज़ के लिए यहाँ पे आप मेहनत कर रहे हैं वो आपकी पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। हेल्थ की अगर मैं बात करूँ तो आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। डोंट वरी अबाउट योर हेल्थ, क्योंकि हेल्थ से हो सकता है कि आपके पास जो भी खुशियाँ आएँ, और अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है तो खुशियों का कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे जब आप सेलिब्रेट करेंगे, उस टाइम पे अगर आप बीमार पड़े हुए हैं तो कहाँ से सेलिब्रेट कर पाएंगे। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही कि हेल्थ भी ठीक है, खुशियाँ भी आ रही हैं, और आप लोग सेलिब्रेट भी कर रहे हैं। लोग बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे आपको ना, ऐसे लोग बीच बीच में अगर आप काम कर रहे हो और बीच बीच में लोग आपको कॉम्प्लीमेंट दे देंगे, आपको आपके फ्रेंड्स, आपके कलीग्स या फिर क्लासमेट्स, आपकी फैमिली मेम्बर्स, तो ऐसे कॉम्प्लीमेंट दे देंगे और आप सोचेंगे अरे यहाँ पे तो ये बात होनी ही नहीं चाहिए थी, ये बात कहाँ से आ गई। सो ये होने वाला है आप लोगों के साथ गाइस। ओके, एडवाइस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या है एडवाइस आपके लिए, क्या करना चाहिए आपको। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए एरीज साइन वालों को क्या करने की ज़रूरत है। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, आपको थोड़ा एडजस्ट करने की ज़रूरत है।
एंड ऑफ टफ साइकिल अप्रोचेस, जैसे कि मैंने कहा था आप लोगों की लाइफ में आपने बहुत कुछ ऑलरेडी फेस किया हुआ है, बहुत धैर्य रखा हुआ है, तो जो टफ साइकिल का एंड था वो टफ साइकिल जो है ख़त्म हो जाएगा और एक न्यू साइकिल आप लोगों की लाइफ में मुझे स्टार्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स है गाइस आपके लिए, 3 एसेस के कार्ड है, मतलब न्यू बिगनिंग तो होनी ही है। अब पर्सनल इशू रीचेस रिसोल्यूशन, तो आपको एक कोई भी पर्सनल इशू या कोई भी आपकी विश थी जिसमें आप प्रॉब्लम फेस कर रहे थे तो उसका सॉल्यूशन आपको मिलेगा। अब विन विन आउटकम इज फोरकास्ट, आपके लिए आगे एक विन विन आउटकम है। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड योर बैक, यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपको अपने पास्ट के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है, पास्ट पास्ट है, वो जा चुका है। नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन। अगर चीज़ें आपके हिसाब से अभी नहीं चल रही है तो प्लीज़ थोड़ा सा और धैर्य रखिए। आपने बहुत धैर्य रखा हुआ है, बट स्टिल थोड़ा सा आपको और धैर्य रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको ऐसा लगता है कि ये चीज़ें हो गई हैं, चेंज नहीं हो सकती, तो कुछ भी पत्थर पर नहीं लिखा हुआ है। यूनिवर्स आपको ये बता रहे हैं। वेट, लेट मी टेक फ्यू मोर कार्ड्स, यहाँ से भी ले लूँ। और क्या आ रहा है आपके लिए? सोवरेन, ओके, पावर। तो देखिए मुझे ना ऐसा लग रहा है कि ये जो महीना होने वाला है यहाँ पे आप अपने रूल्स खुद बनाएंगे, अपनी जैसे वो होता है ना माय लाइफ माय रूल्स, तो वही चालू हो रहा है यहाँ पे आपके लिए। न्यू ईयर में आप अपनी लाइफ के रूल्स खुद बनाएंगे, आप डिसाइड करेंगे कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। और पावर तो आ ही रही है आपके लिए। सो दिस वॉज योर रीडिंग गाइज, आई होप आपको अच्छी लगी हो। अगर रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, रीडिंग को क्लेम करना ना भूलिए। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। तो अगर आप लोगों की सिंह राशि है, लियो साइन है आप लोगों का, तो आइए देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं। जनवरी का महीना, जनवरी कैसा रहने वाला है, क्या ब्लेसिंग्स रिसीव कर सकते हैं आप लोग। ओके, कार्ड आ चुका है डेथ। ओके, और बताइए यूनिवर्स। वेट अ सेकेंड गाइस, आई एम सो सॉरी। एम्परर, बॉटम ऑफ द डेक है स्ट्रेंथ। ओके, तो यहाँ पे जो चीज़ मुझे फर्स्टली दिखाई दे रही है कि ये करंट एनर्जी के लिए मैंने आपके कार्ड निकाले हैं ताकि आप देख पाएँ कि आपसे रीडिंग रेजोनेट हो रही है या नहीं। आपकी करंट सिचुएशन के लिए ये कार्ड है। वेट अ सेकेंड गाइस। ओके, तो यहाँ पे जो चीज़ सबसे पहले मुझे दिखाई दे रही है कि हाल ही में रिसेंट पास्ट में आपने कुछ एंडिंग्स अपनी लाइफ में फेस की है, और ये एंडिंग मुझे ऐसा लगता है कि आपके करियर के रिगार्डिंग है। करियर फॉर 80 to 90% लोगों के लिए मुझे दिखाई देता है कि आपके करियर से रिलेटेड हो सकता है कुछ, जहाँ पे हो सकता है आपने कुछ सोचा था और वो चीज़ हुई नहीं आपके प्लान के अकॉर्डिंग, या फिर आपके कुछ एग्ज़ाम्स आपने दिए थे वो क्लियर नहीं हुए, कोई इंटरव्यू पास नहीं कर पाए आप, तो उससे ना आप थोड़े से मुझे डिप्रेस लग रहे हो। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कोई कनेक्शन उनका उनके पार्टनर ने हो सकता है उन्हें ब्लॉक कर दिया हो, ये चीज़ भी है। या फिर एक चीज़ और जो मुझे दिखाई दे रही है, आई एम सो सॉरी टू से, अगर आपकी फैमिली में किसी मेल की हो सकता है किसी मेल पर्सन की डेथ हुई हो, आई एम सो सॉरी टू से, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। एक पॉसिबिलिटी ये है। और ये जो पर्सन थे ये अर्निंग मेंबर थे आपकी लाइफ में, ये अर्न करते थे और इनके हो सकता है इन्हीं के ऊपर आपकी पूरी फैमिली डिपेंडेंट थी, तो ये चीज़ हो सकती है। देखिए ये जो एंडिंग हुई है ना आपकी लाइफ में, ये आपके लिए पावर लेकर आ रही है, आपके लिए स्टेबिलिटी लेकर आ रही है, क्योंकि जो चीज़ें आपने झेली हैं, जो चीज़ें आपने इस एंडिंग के बाद फेस की है ना, अगर इन सारी चीज़ों को आप अभी नहीं, थोड़े टाइम बाद आगे चलकर अगर अपनी लाइफ में पीछे देखोगे, इस एंडिंग वाले फेस को अगर जब आप देखोगे तो आप देख पाओगे कि आपने इसके बाद कितना ग्रो किया है। अब आप ऐसे पर्सन बन चुके हो जहाँ पे आप इजीली लोगों पे ट्रस्ट नहीं करते, इजीली हार भी नहीं मानते हो,
ईज़िली आप गिव अप नहीं करते हो, ये सारी चीज़ें आपने सीखी हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। विद दिस डेथ कार्ड मुझे ये भी दिखाई देता है कि हाँ, एंडिंग्स तो हुई हैं बट कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़, नए ऑप्शंस आपके सामने आए हैं, नई चॉइसेस आपके सामने आई हैं, लोग कुछ न्यू चीज़ें भी आपके सामने आई हैं। क्योंकि डेथ का कार्ड सिर्फ एंडिंग के बारे में बात नहीं करता है, ये एक रीबर्थ का भी कार्ड होता है, रिन्यूअल का भी कार्ड होता है। तो ये कार्ड बताता है कि कुछ चीज़ें ख़त्म तो हुई हैं बट उनसे बेहतर चीज़ें आपकी लाइफ में एंटर कर रही हैं या करने वाली हैं या ऑलरेडी कर चुकी हैं। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए। एम्परर कार्ड जो है ये बताता है कि पावर आप लोगों की लाइफ में आई है। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग नेवी, पुलिस फोर्स में या फिर आईएएस आईपीएस ऑफिसर हों, सिविल सर्विसेज में सिविल सर्वेंट हों, या फिर कोई गवर्नमेंट जॉब आपके पास है। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। आप में से बहुत सारे लोग उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे कनेक्शन में हो सकते हैं जहाँ पे पार्टनर का साइन स्कॉर्पियो या फिर एरीज हो सकता है, लियो भी हो सकता है। आपकी सेम राशि के भी वो पर्सन हो सकते हैं। दूसरी चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि ये पर्सन बहुत ईगोइस्टिक है, बहुत ढीठ, कहते हैं ना हम कि ये स्टबर्न टाइप के पर्सन है। ये अपनी बात सामने वाले से मनवा ही लेते हैं, चाहे वो गलत हो चाहे वो सही हो। ओके, ये चीज़ भी मुझे दिखाई दे रही है। बहुत स्टबर्न पर्सनैलिटी है, ईगोइस्टिक है, पावरफुल है। ये भी हो सकता है अच्छी पोजीशन पे हो, अथॉरिटेटिव पोजीशन पे हो, जॉब करते हो। इनकी फैमिली भी एक अच्छी फैमिली है, वेल टू डू फैमिली से ये बिलोंग करते हैं। बट हाँ, ये इनके साथ आपको ऐसा लगता है कि कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग तो है बट ये कनेक्शन ज़्यादा लंबे समय तक चलेगा नहीं, क्योंकि ये पर्सन, सॉरी गाइस। ओके, तो यहाँ पे मुझे दिखाई देता है आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपको समझते नहीं है या समझना नहीं चाहते हैं, आपके लिए स्टैंड नहीं लेते हैं, इस कनेक्शन को ग्रो करना नहीं चाहते हैं, इस कनेक्शन में आगे नहीं बढ़ना चाहते। ये सारी चीज़ें आप अपने दिमाग में बैठाए हुए हैं। ओके, मे बी ये चीज़ हो भी सकती है, ये चीज़ नहीं भी हो सकती है, क्योंकि अभी हम और कार्ड्स निकालेंगे तब हमें पता चलेगा। ओके, तो करंट सिचुएशन ये है। अगर ऑलरेडी कनेक्शन में है तो मैं आपको बता दूं, आपके बीच में नो कांटेक्ट, आपके और आपके पार्टनर के बीच में नो कांटेक्ट सिचुएशन है, कम्युनिकेशन नहीं चल रहा है। हो सकता है एक दूसरे को ब्लॉक भी किया हुआ है, और अगर कम्युनिकेशन भी चल रहा है तो हाय हेलो हाँ हाँ जी, ये वाली बातें आप लोगों के बीच में हो रही है। इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं आपके पार्टनर, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। या तो वो किसी चीज़ में बिजी हैं या अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत अच्छे से कंट्रोल करना आता है इस पर्सन को। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए, मेरे जो भी व्यूवर्स हैं लियो साइन से जो बिलोंग करते हैं, सिंह राशि हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं, कैसा रहने वाला है उनके लिए जनवरी का महीना। किंग ऑफ वैंड्स, ओके, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, वेरी नाइस। फर्स्ट फाइल में भी व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया था। टेम्परेंस, 6 of cups, beautiful, Seven of Swords, oh my god, not taking these cards, not taking these cards. Only one card, okay, wow, 2 of Cups, beautiful, 3 of Wands, 5 of Pentacles, the Fool, Ace of Pentacles. ओके, तो कार्ड्स हमने निकाल लिए हैं और देख लेते हैं बॉटम ऑफ द डेक क्या है। 8 of Wands, 9 of Pentacles, the Lovers, 9 of Wands, Queen of Pentacles, 3 of Cups. Oh my God! तो हम लास्ट की 3 कार्ड्स ले लेते हैं। The Lovers, 9 of Pentacles, 8 of Wands. वेट अ सेकेंड गाइज, मैं अरेंज कर लूँ कार्ड्स को, उसके बाद आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँ।
एक कार्ड नीचे भी गिर गया है। ओके। सो कैसा रहने वाला है आपके लिए जनवरी मंथ? ओके। तो पहली चीज़ जो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है वो है सेलिब्रेशन। आप लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन, मतलब कि आप लोग पार्टीज, गेट टुगेदर और कह सकते हैं मैरिज वगैरह अटेंड करने वाले हैं किसी की, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है पहली। सेकंड चीज़ जो मुझे दिखाई दे रही है वो है ट्रैवलिंग। बहुत ज़्यादा आप लोग ट्रैवल कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह। आप पहली जगह, मतलब आप जैसे 2 जनवरी को कहीं जा रहे हैं, आप वहाँ जहाँ जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे आप पहुँचे, वहाँ से आप वापस भी नहीं आए और दूसरा ट्रिप आप लोग प्लान कर लोगे, या दूसरा कहीं और जाना पड़ सकता है शादी के लिए, पार्टी के लिए, कोई भी फंक्शन के लिए, या फिर ऐसे ही घूमने। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, मतलब कि पूरे महीने ना आप मुझे घूमते हुए दिखाई दे रहे हो, अपने घर में बहुत कम रहने वाले हो, ये चीज़ है। ओके। सेकेंड चीज़, थर्ड चीज़ जो मुझे दिखाई दे रही है, अगर आप आपके प्रोफेशनल लाइफ की मैं बात करूँ, अगर बहुत लंबे समय से आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, तो येस, अब मुझे ऐसा लगता है कि आपको ग्रोथ देखने, आई एम सॉरी, ग्रोथ देखने को मिलेगी विद दिस 5 ऑफ पेंटिकल्स। हो सकता है आपने जिस भी चीज़ में टाइम दिया, इन्वेस्ट किया, आपने मेहनत की, उस चीज़ में हो सकता है आपको रिजल्ट नहीं मिले। तो ये दोनों कार्ड्स मुझे बताते हैं कि आपको अब अपनी लाइफ में, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में ग्रोथ देखने को मिलेगी विद दीज कार्ड्स। ये तीनों ही बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं जो आप बता रहे हैं कि बहुत लंबे समय से जिस भी चीज़ का इंतज़ार था, हो सकता है आप लोगों ने कोई एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया था या स्टार्ट करने की सोच रहे थे और उसके लिए फंड्स अरेंज कर रहे थे, और आपको फंड्स मिल नहीं पा रहे थे, या हो सकता है आप बैंक में लोन लेना चाहते थे तो लोन नहीं मिल पा रहा था, या किसी पर्सन से आप पैसे ले रहे थे, वो पर्सन राज़ी नहीं हो रहे थे, मान नहीं रहे थे, तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। प्रमोशन अगर आप लोग चाहते थे तो वो चीज़ भी होती हुई मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपने कोई अगर जॉब इंटरव्यू दिया है या कोई एग्ज़ाम दिया है तो आप उसे क्वालिफाई कर लोगे, जॉब इंटरव्यू से भी आपको ऑफर लेटर मिल सकता है जिस भी बड़ी कंपनी में आपने इंटरव्यू दिया है। ओके। एक और चीज़ जो मुझे दिखाई दे रही है कि कोई तो ऐसी चीज़ है जिसको लेकर आप अपनी उम्मीद छोड़ चुके थे, या कोई तो ऐसी जॉब हो सकती है, या कुछ तो ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे आप उस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए हार मान चुके थे, या उस पर्टिकुलर पर्सन के लिए, या पर्टिकुलर जॉब, बिजनेस, कोई तो ऐसी चीज़ है जिसके लिए आप हार मान चुके थे और वही चीज़ आपको मिल जाएगी, क्योंकि आप उसके लिए उम्मीद छोड़ चुके हो। और जब आप उम्मीद छोड़ देते हो इसका मतलब है आपने टोटली सरेंडर कर दिया है। अब हो सकता है आपने किसी एक चीज़ को लेकर उम्मीद छोड़ दी है और आप उस चीज़ को छोड़ के आगे बढ़ने लगे, और वो चीज़ अब दोबारा आपके पास आती हुई मुझे दिखाई दे रही है। ये आप कोई कनेक्शन भी हो सकता है। ओके। अगर मैं पर्सनल लाइफ के बारे में बात करूं, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द मैसेज जो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं वो आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड ही दिखाई दे रहे हैं। आई एम सॉरी। तो अगर जैसे मैंने पहले बताया कि कोई तो ऐसे पर्सन है जो आपसे बहुत ही रूडली बात करते हैं, बहुत ईगोइस्टिक पर्सन है, पावरफुल है, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करते, तो ये चीज़ अब ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि अब ये पर्सन पागलों की तरह आपको चेस करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। ये ना ऐसे कुछ लोग ऐसे नहीं होते हैं, जैसे कि टीवी सीरियल्स की अगर हम बात कर लें तो कुछ लोग आग लगा के वहाँ से तुरंत भागने की कोशिश करते हैं, तो ये पर्सन भी ऐसे ही करने वाले हैं आपके साथ, आपकी अच्छी खासी ज़िंदगी में आएंगे, क्योंकि आप इनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो, आपकी इनकी तरफ अटेंशन नहीं दे रहे, इनको अटेंशन नहीं दे रहे हो, इनसे बात नहीं हो रही है, भले ही इसका रीज़न भी ये खुद हो, बट ये क्या करेंगे, आपकी अच्छी खासी ज़िंदगी चल रही होगी, ये वहाँ पे आएंगे, अपना प्यार का एक जाल फेंकेंगे, उसमें आप फंस जाओगे और ये आपको वहीं फंसा हुआ छोड़कर वापस आ जाएंगे। मतलब ये ना ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में रखने वाले हैं आपको। क्यों रखेंगे? क्योंकि ये चाहते हैं कि आप इस पर्सन पे ध्यान दो। ओके। ये चाहते हैं कि आप इन्हें अटेंशन दो। आप, मतलब कि ये जो भी पर्सन है ना, ये अटेंशन सीकर हैं एक तरीके से, इन्हें अटेंशन चाहिए होता है, और उस पर्सन का तो खासकर चाहिए होता है जिनसे ये प्यार करते हैं, जिनसे अटैच्ड हैं। और ये पर्सन अगर मैं देखूँगा इस, तो ये बहुत स्ट्रांगली अटैच्ड हैं आपसे, बहुत स्ट्रांगली, और ये किसी और की तरफ देखते ही नहीं है, आपको ही अपना फ्यूचर पार्टनर मानते हैं, एक फ्यूचर अपना देखते हैं आपके साथ में। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ओके। तो ये क्या करेंगे, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में आपको रखेंगे इस महीने, और ये देखेंगे कि आप इन्हें मिस क्यों नहीं कर रहे हो, आप इनके बारे में बात क्यों नहीं कर रहे हो, आप इनके बारे में सोच क्यों नहीं रहे हो, आप इन्हें कॉल या मैसेज क्यों नहीं कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें इनको ट्रिगर करेंगे, और ये ना आपके पास आएंगे, थोड़ा बहुत कुछ बात करेंगे, उससे आपको ऐसा लगेगा कि अरे ये कितना प्यार करता है आपसे, और फिर ये इन्हें याद आएगा कि अरे ये मैं क्या कर रहा हूँ,
या क्या कर रही हूँ, तो ये फिर से पीछे भाग जाएंगे। ये सारी चीज़ें ये चलने वाली है। कम्युनिकेशन अगर आप इस पर्सन से चाहते थे तो डोंट वरी, कम्युनिकेशन तो होगा ही होगा। फीलिंग्स भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, बट हाँ, एक बार फीलिंग एक्सप्रेस करने के बाद आप इनसे दोबारा पूछेंगे तो ये वो चीज़ को मना कर देंगे कि अरे मैंने कब बोला था ऐसा, मैंने तो ऐसा बोला ही नहीं। इन्हें हो सकता है कमिटमेंट इशू हो, और ये कमिटमेंट इशू इनके पास्ट कनेक्शन की वजह से है, ये चीज़ है। या फिर ये थोड़े से इनसिक्योर हैं कि अगर मैं इस रिलेशनशिप में आया और या आई या तो फिर अगर ये रिलेशनशिप मेरे पहले रिलेशनशिप्स के जैसे नहीं चला, मैं इमोशनली कनेक्ट हो गया या हो गई, तो बाद में मेरा क्या होगा अगर ये कनेक्शन आगे नहीं चलता है। तो ये डर है इनके अंदर जो इन्हें बार बार रोकता है आपकी तरफ आने से। ये चीज़ भी मुझे दिखाई दे रही है। अगर मैं देखूँ तो आप दोनों गाइस एक दूसरे के लिए ही बने हैं। सी दिस ब्यूटिफुल कार्ड, ब्यूटिफुल कार्ड्स अगर आप देखें तो आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। ओके, सो डोंट वरी एट ऑल। आप दोनों एक दूसरे के डेस्टाइन पार्टनर है, एक दूसरे की डेस्टिनी में लिखे हुए हैं। एक दूसरे को छोड़कर आप रह ही नहीं पाएंगे। आप कोशिश करके देख लीजिए, अगर आप इस पर्सन को ब्लॉक कर देते हैं, मेरे कहने पे बिल्कुल ब्लॉक मत करना, अगर आप खुद से ब्लॉक कर देते हैं इस पर्सन को तो 2-4 दिन बाद ना ये तड़पने लगेंगे और कहीं ना कहीं से आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। ये खुद ब्लॉक कर दें तो ये उस चीज़ से मतलब इन्हें फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट अगर आप इन्हें ब्लॉक कर देते हैं तो इन्हें लगेगा कि कहीं आपकी लाइफ में कोई और पर्सन तो नहीं आ गया, तो आपने इन्हें ब्लॉक कर दिया, कहीं आप इनसे गुस्सा तो नहीं हो गए, या कहीं आप ब्रेकअप तो नहीं कर रहे हो, कहीं और आगे दूसरा मूव ऑन तो नहीं कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें इन्हें इतना पागल कर देगी, तो ये कहीं ना कहीं से आपको कांटेक्ट कर ही लेंगी। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये पर्सन आपकी डेस्टिनी में लिखे हुए हैं और यहाँ पे आपकी डेस्टिनी आपके लिए काम करती हुई मुझे दिखाई दे रही है। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ये पर्सन अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर सकते हैं और एक स्टेबल ऑफर भी आपको दे सकते हैं। ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, बट हाँ, ये बहुत ही कम लोगों के लिए है। और बाकियों के लिए मुझे दिखाई देता है कि ये पर्सन सिर्फ आपसे अभी कम्युनिकेट करेंगे, आपसे कुछ लोगों के लिए फीलिंग्स अपनी एक्सप्रेस कर सकते हैं, बट हाँ, कोई ऐसा सॉलिड प्रपोजल आप लोगों को नहीं मिलेगा, बट कुछ लोगों के लिए प्रपोजल भी मिल सकता है। 1 जनवरी, 8 जनवरी और 6 और 10 जनवरी कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं आपके लिए। हो सकता है पता नहीं किस तरीके से आपसे रेजोनेट करें, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। आप ना इस महीने में अपने बारे में सोचने वाले हो, थोड़े से सेल्फिश हो जाओगे क्योंकि आप जान चुके हो कि यहाँ पे सेल्फिश दुनिया में सेल्फिश बनना ही पड़ता है। कभी ना कभी आपको अपने बारे में सोचना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप इस पर्सन से प्यार नहीं करते या आप अपनी फैमिली से फ्रेंड से प्यार नहीं करते, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे आप सबसे प्यार करते हो, सबके लिए कुछ करना चाहते हो, बट स्टिल आप थोड़े से सेल्फिश बनते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। यानी कि आप ना अपनी लाइफ अपने रूल्स के हिसाब से जीने वाले हो, बेफिक्र। इस फूल कार्ड को अगर आप देखो तो मतलब आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में फालतू की कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। भैया, आपने जितनी टेंशन लेनी थी आप जानते हो कि आप उतनी टेंशन ले चुके हो, उससे ज़्यादा ही टेंशन ले चुके हो, अब नहीं हो पाएगा। ये वाले फेज में आप आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं गाइस। ओके, तो गाइडेंस देख लेते हैं, एडवाइस क्या है यूनिवर्स की तरफ से। लक आपके लिए काम कर रहा है गाइस आपका। अ टाइम टू गिव रेदर देन टू टेक, ये समय है दूसरों के लिए कुछ करने का। अगर चैरिटी वगैरह कर पाएँ, अपने पुराने कपड़े, ब्लैंकेट्स, बेडशीट किसी को दे सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। इससे आपका कर्मा भी ठीक होगा, मतलब आप पॉजिटिव कर्मा कर रहे हैं और वो कहीं ना कहीं से दोबारा आपके पास वापस आएगा ही। प्रॉस्पैरिटी लाइज अहेड, जैसे कि मैंने कहा था कि आपको आगे प्रॉस्पैरिटी मिलेगी, अबंडेंस मिलेगी, आपके फाइनेंशियल लाइफ मुझे सुधरती हुई, आपकी प्रोफेशनल। ओके, सॉरी गाइस, कॉल आ गया था। लुक एट द बिगर पिक्चर। यहाँ पे यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि छोटी मोटी बातों पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, अपने बड़े बड़े सपनों को पूरा करने के बारे में सोचिए। नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन, कुछ भी अभी पत्थर पे नहीं लिखा हुआ है। एक और कार्ड चाहिए मुझे। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। तो अगर आपको रीडिंग्स वगैरह में बिलीव नहीं होता तो भी आप देख रहे हैं और आपके मन में ये कन्फ्यूजन चल रही है कि ये सारी चीज़ जो बताई गई होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा, तो बिल्कुल मत देखिए फिर, क्योंकि अगर आपके मन में ये डर है कि होगा नहीं होगा
तो फिर कोई फ़ायदा ही नहीं है। आपने पहले ही अपने मन में एक मेंटालिटी बना कर रखी, आप ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में हो जहाँ पे आपको भरोसा नहीं हो रहा है, और भरोसा नहीं होता तो कोई चीज़ काम नहीं करती। यहाँ पे आपके लिए मैसेज है, सरेंडर टू द डिवाइन। यूनिवर्स कह रहे हैं कि अगर आप भरोसा नहीं करोगे तो चीज़ें, इन सारी चीज़ों से, इन सारी सिचुएशन से आप बाहर कैसे आओगे। तो भरोसा करना ज़रूरी है, भरोसा कीजिए। रीडिंग को क्लेम करना मत भूलिएगा। रिलीज़, ये जो नेगेटिविटी है, ये जो आपका भरोसा ना करने की आदत है, इसको रिलीज़ कर दीजिए और अपनी एक्सपेक्टेशंस भी लोगों से कम कर दीजिए। समटाइम्स द बेस्ट वे टू ग्रो इज़ टू सिंपली लेट गो। सबसे आसान तरीका है ग्रो करने का कि आप लेट गो करें, ट्रूथ। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपसे ये भी कह रहे हैं कि किसी भी स्टोरी का या किसी भी सिचुएशन में आपको जब तक दोनों पहलू ना पता हो तब तक कोई जजमेंट आपको पास नहीं करना है। दोनों तरीके से आपको पहले जान लेना है सच्चाई क्या है, उसके बाद कोई भी जजमेंट देना है। सो दिस वॉज योर रीडिंग गाइज। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। रीडिंग को क्लेम कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो अगर आप लोगों की धनु राशि है, सेजिटेरियस साइन है, तो आइए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। पहले मेजर अरकाना से देखेंगे हम क्या मैसेज है आप लोगों के लिए। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए, मेरे जो भी व्यूवर्स ये रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज है। पहले करंट सिचुएशन देखेंगे, अगर रेजोनेट करता है तो फिर आप आगे देखिएगा। एक कार्ड आ चुका है, स्ट्रेंथ। ये तीनों ही पाइल्स में आया है आज, तीनों ही साइंस में। एक और कार्ड आ चुका है, द मून, द लवर्स। देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम्स तो मुझे दिखाई दे रही हैं, और वो भी आपकी लव लाइफ, आपकी पर्सनल लाइफ में। ओके, प्रोफेशनल लाइफ में भी हो सकती है। अगर आप लोग बिजनेस करते हैं तो किसी के साथ पार्टनरशिप में कोई बिजनेस स्टार्ट किया तो हो सकता है आपके वहाँ पे भी कुछ प्रॉब्लम्स हों। तो जो मुझे सिचुएशन आपके करंट दिखाई दे रही है वो ये है कि आप किसी चीज़ को लेकर हताश हैं या मायूस हैं या मतलब कह सकते हैं थक गए हैं। ओके, आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी जो भी प्रेयर्स हैं, जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, या जो भी टेक्निक आप यूज़ कर रहे हो अपने विश को फुलफिल करने के लिए, वो टेक्निक काम नहीं कर रही है। यूनिवर्स आपकी प्रेयर्स सुन नहीं रहे हैं, यूनिवर्स होते ही नहीं है। कई आप लोगों ने तो ये मान भी लिया, कुछ लोगों ने यहाँ पे, कि भगवान कुछ होता नहीं है, यूनिवर्स नहीं होते, मदर यूनिवर्स नहीं होती, भगवान जी नहीं होते, एंजल्स नहीं होते, स्पिरिट्स नहीं होते, एंसेस्टर्स नहीं होते, कुछ नहीं होता दुनिया में, सिर्फ हम होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है गाइज। तो ये मुझे हो सकता है आप लोगों के मन में कभी कभी ये थॉट्स आते हों, ये चल रहा है क्योंकि आप देख नहीं पा रहे हैं कि बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है। यूनिवर्स आपकी प्रेयर्स सुन रहे हैं नहीं सुन रहे हैं, ये इसका पता आपको कैसे चलेगा? इस बेसिस पे पता लगाओगे क्या कि आपको क्या दिख रहा है होता हुआ? नहीं, क्योंकि हमें तो हवा भी नहीं दिखती ना बहती हुई। हमें तो आसमान भी सफ़ेद दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। नीला आसमान है क्या? क्योंकि पृथ्वी के एटमॉस्फेयर के बाहर अगर आप लोग जाओगे तो वहाँ पे तो सिर्फ डार्कनेस ही है। बहुत सी ऐसी चीज़ है जो दिखाई देती है पर होती नहीं है, और बहुत सी ऐसी चीज़ है जो हमें दिखाई नहीं देती पर वहाँ पे प्रेजेंट होती है। तो जो हमें दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है, इस बेसिस पे हम ये नहीं कह सकते ना कि वो चीज़ है या नहीं है। ओके, तो यहाँ पे यूनिवर्स, हो सकता है यूनिवर्स के प्लान्स अभी आपके सामने आ नहीं रहे हैं, या जो चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो चीज़ आप अपनी लाइफ में चाहते हो अपनी लाइफ में लाना, वो चीज़ के रिगार्डिंग आपको कोई ग्रोथ होती हुई नहीं दिखाई दे रही है। कुछ चीज़ आपको बदलती हुई नहीं दिखाई दे रही है, कुछ चेंजेस आते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो उसकी वजह से आपके मन में ये थॉट्स आ रहे हैं। आपको हो सकता है क्लैरिटी भी नहीं है, कुछ चीज़ें हो सकता है हिडन हो और आप वो जानना चाहते हो। कभी हो सकता है ये पर्सनल लाइफ के बारे में हो सकता है आपके पार्टनर के साथ आपका कम्युनिकेशन नहीं चल रहा हो, बंद हो कम्युनिकेशन, नहीं मतलब नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है आपके पार्टनर और आपके बीच में, उन्होंने आपको ब्लॉक किया हुआ है, या कोई तो ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे बात नहीं हो रही है, और अगर बात भी हो रही है तो आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर कुछ छुपा रहे हैं, और यही सेम चीज़ आपके पार्टनर को भी लगती है कि आप उनसे कुछ छुपा रहे हैं। क्योंकि ये द लवर्स कार्ड है जो कि ना ट्विन फ्लेम कनेक्शन के बारे में बात करता है। ऑल्सो ये बताता है कि आप दोनों कहीं एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं, जैसा आप सोचते हैं वैसा वो सोचते हैं, जैसा आप फील करते हैं वैसा वो फील करते हैं। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। ऑल्सो ना कभी कभी आप थक जाते हो, हताश हो जाते हो, अब आप मतलब कि आप सोचते हो अब इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा, नहीं लड़ पाऊंगी या नहीं लड़ पाऊंगा, हो गया, थक गई अब मैं।
थक गया, या फिर इस तरीके से आप सोचते हो कभी कभी। आपके पार्टनर जो है जेमिनाई साइन के हो सकते हैं, या आपके सॉरी आप तो सेजिटेरियस हो, कैंसर, पाइसिस, लियो, ये कुछ इंपॉर्टेंट साइन मुझे दिखाई दे रहे हैं। और देख लेते हैं यूनिवर्स कैसा रहने वाला है सेजिटेरियस के लिए महीना जनवरी का। आई एम नॉट टेकिंग दीज कार्ड्स, नहीं तो फिर बोलेंगे कि मैंने अपने हाथों से कार्ड्स निकाले हैं। चलिए ये ले लेते हैं, 7 ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, पता नहीं मुझे ना ये गाना याद आ रहा है, वो श्रापित पिक्चर का गाना, अगर आप लोगों ने सुना होगा। श्रापित एक मूवी है जहाँ पे एक गाना है, कभी ना कभी तो मिलोगे कहीं पे हमको यकीन है। तो आप लोग प्लीज़ ये गाना जाके सुनिएगा, पता नहीं क्यों ये गाना मुझे अभी याद आया। नॉट टेकिंग दीज कार्ड्स, Ten of Pentacles, सब, ओ माय गॉड, तीनों पाइल्स में ये कार्ड भी आया है, तीनों पाइल्स में। देखिए गाइज, जब भी कोई लीगल डॉक्यूमेंट अगर आप लोग साइन करते हैं तो प्लीज़ उसे पढ़ के अच्छे तरीके से पढ़ के साइन करिए, क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये भी तीनों पाइल में आया है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। आप फायर साइन वालों का तो मुझे ऐसा लगता है कि लक उनके लिए काम कर रहा है, सेट है आप लोगों की लाइफ आगे जनवरी के महीने में। एस ऑफ कप्स, ब्यूटिफुल, स्ट्रेंथ अगेन। मेडिकल फील्ड से हैं क्या आप लोग? डेंटिस्ट हो सकते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट हो सकते हैं, या वेट हो सकते हैं। वेट मतलब कि जो एनिमल्स को ट्रीट करते हैं वो डॉक्टर्स। टावर, पेज ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक है स्टार एंड मून अगेन, हेरोफेंट। ओके, तो कैसा रहने वाला है आपके लिए ये महीना जनवरी का? तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि कुछ विश आपकी है जो पूरी होने वाली है। पहली बात तो ये, बट हाँ, उस विश के पूरे होने से आप लोगों की लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। हो सकता है आपको टाइम भी ना मिले खुद के लिए या आपके पार्टनर के लिए। कनेक्शंस जो भी आपके हैं, आपकी फैमिली भी हो सकती है, पेरेंट्स ऑब्वियसली फैमिली में आते हैं, आपके पार्टनर, आपके फ्रेंड्स, इन सारे लोगों के लिए, या आपको अपने लिए भी टाइम ना मिले, ये सारी चीज़ें होती हुई दिखाई दे रही हैं गाइस मुझे। क्योंकि कोई तो ऐसी विश है जहाँ पे जो आपको बहुत खुशी देगी, बहुत लंबे समय से आप चाहते भी थे कि ये विश आपकी पूरी हो जाए, बट हाँ, उस विश के पूरे होने के बाद आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ती हुई नज़र आ रही है मुझे, ये चीज़ है। सेकेंड चीज़ जो है कि अगर आपके फैमिली के साथ आपका कोई कनेक्शन, मतलब आपके पेरेंट्स के साथ या आपके सिबलिंग्स या रिलेटिव्स के साथ, किसी के भी साथ अगर आपकी फैमिली में आपका कनेक्शन ठीक नहीं था, कम्युनिकेशन नहीं हो रहा था, बातचीत नहीं हो रही थी, या आपके फैमिली के बीच में मनमुटाव चल रहा था, तो वो चीज़ मुझे सॉल्व होती हुई दिखाई दे रही है। अगर फैमिली में प्रॉपर्टी को लेकर कोई प्रॉब्लम थी तो वो भी मुझे ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है। बट हाँ, आपसे कहा जा रहा है कोई भी डॉक्यूमेंट प्लीज़ पढ़कर ही साइन करिए, ओके। ये चीज़ है, क्योंकि मून कार्ड भी था यहाँ पे 2 बार, तो हो सकता है कुछ चीज़ें छुपी हुई हैं और आपके सामने नहीं आई हैं। बट हाँ, अब वो चीज़ छुपी हुई नहीं होंगी, वो चीज़ आपके सामने होगी, एंड जनवरी के महीने में वो सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी। ये चीज़ मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रही है। अगर मैं आपके पर्सनल लाइफ के बारे में बात करूँ तो मुझे दिखाई देता है कि आपके पार्टनर अब मुझे आपके और इस कनेक्शन के लिए स्टैंड लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, फाइट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये आपके सामने ऐसा पोर्ट्रे करेंगे, ऐसा दिखाने की कोशिश करेंगे कि इन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, आप रहो इनकी लाइफ में या चले जाओ। बट बिहाइंड द सीन जो चीज़ें चल रही हैं वो मैं आपको बताऊं तो ये हो सकता है इन्होंने आपके बारे में अपनी फैमिली से बात की है,
पहली चीज़ ये मुझे दिखाई दे रही है। और अगर आप लोगों के बीच में कोई डिफरेंसेस हैं, सॉरी, कास्ट, रिलीजन, जेंडर, फाइनेंशियल स्टेटस, इससे रिलेटेड कोई इशू है, तो ये अपनी फैमिली को कन्विंस करने की भी कोशिश कर रहे हैं। ये आपके सामने रूट क्यों बन रहे हैं, इसका रीज़न मैं आपको बता दूं। तो इन्हें लगता है कि अगर इनकी फैमिली नहीं मानी और एट द एंड अगर इस रिलेशनशिप को ख़त्म करना पड़े तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो उस टाइम के लिए। और ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लग रही है, बहुत ज़्यादा अच्छी, क्योंकि ये पर्सन ना ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये प्यार ही नहीं करते आपसे, बट ये बहुत प्यार करते हैं गाइज, आपको बहुत प्यार करते हैं, एक फैमिली देखते हैं आपके साथ। बट ऐसा नहीं कि इस पर्सन में ईगो नहीं है, ईगो भी भरपूर है, बहुत ज़्यादा ईगो है। मे बी आपके पास और भी प्रपोजल आए, और भी लोग आपके पास ऑफर लेकर आए या किसी तरीके का प्रपोजल लेकर आए। ये आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी हो सकता है, पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है। कोई नई अपॉर्चुनिटीज़, नए लोगों से आप मिले, ये चीज़ भी मुझे दिखाई दे रही है। एक न्यू साइकिल आप लोगों का स्टार्ट होने वाला है। कुछ सच्चाई आपके सामने आएंगी, कुछ ऐसे सच लोगों के आपके सामने आएंगे जो आपके लिए जानना ज़रूरी है और आपकी ग्रोथ के लिए भी ज़रूरी है। अगर कोई एग्ज़ाम दिया है नीट वगैरह का तो वो क्लियर हो जाएगा, या फिर ऑलरेडी क्लियर हो चुका है, क्योंकि अब तक तो रिजल्ट्स आ जाते हैं। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। और यस, अगर कोई ऐसी विश है आप लोगों की जहाँ पर आपको किसी का सपोर्ट नहीं मिला, आपकी फैमिली, सोसाइटी, फ्रेंड्स, पार्टनर, किसी का भी सपोर्ट नहीं मिला, या फिर आपने किसी को बताया ही नहीं, आप चुपचाप से मैनिफेस्ट कर रहे थे, तो वो मैनिफेस्टेशन मुझे आपका काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। एक और चीज़ जो मुझे दिखाई दे रही है कि आपके मैनिफेस्टेशन की वजह से आपके पार्टनर की भी कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हीलिंग चल रही है, ये भी मुझे दिखाई देता है, एस ऑफ कप्स। तो अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हों, और जैसे कि मैंने बताया कि आपके जो पार्टनर है उन्होंने इनकी फैमिली से बात की है, तो हो सकता है इनकी फैमिली कन्विंस हो जाए और ये आके आपको किसी तरीके का प्रपोजल दें। इनके साथ कम्युनिकेशन होना तो बहुत मतलब नॉर्मल सी बात है कि कम्युनिकेशन तो होगा ही। जो इंपॉर्टेंट डेट्स मुझे दिखाई दे रही हैं वो है 10th ऑफ जनवरी। 10 बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जो कि बात करता है कंप्लीशन के बारे में। तो ये जो आपका साइकिल चल रहा था टफ वाला, वो कंप्लीट होने वाला है और एक न्यू साइकिल स्टार्ट होगा जहाँ पे आपको थोड़े बहुत खट्टा मीठा सा रहने वाला है ये साइकिल, क्योंकि कुछ सच्चाई आपके सामने आएगी जहाँ पे आप हो सकता है थोड़े से लो फील करो। टावर कार्ड है, बट हाँ एट द एंड आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये जो चीज़ें आपके सामने आई हैं ये आपके लिए जानना कितना ज़्यादा ज़रूरी था। अगर ये चीज़ें आपको पता नहीं चलती तो कहीं ना कहीं आप ग्रो नहीं कर पाते अपनी लाइफ में। प्रोफेशनल लाइफ की अगर मैं बात करूँ तो प्रोफेशनल लाइफ में भी आप अपनी तरफ अबंडेंस अट्रैक्ट कर रहे हैं। आपको फैमिली से भी हो सकता है प्रॉपर्टी मिल जाए या पैसा मिल जाए, पता नहीं, कुछ ये फैमिली से रिलेटेड मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहा है। और कोई ऐसे पर्सन भी हैं जो आपके पास कोई जॉब अपॉर्चुनिटी लेकर या कोई जॉब प्रपोजल लेकर या बिजनेस आइडिया लेकर आ रहे हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई देती है। और देख लेते हैं यहाँ से एडवाइस क्या है। हेल्थ की अगर मैं बात करूं तो हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है, आपको अपने बैक बोन की ध्यान रखने की ज़रूरत है, और अपने हाथों का भी ध्यान रखिए। मतलब कि हो सकता है आपको चोट लग जाए, और फायर से थोड़ा दूर रहने की कोशिश करिएगा, आग से। 2 कार्ड्स आ गए हैं, सॉरी, लक इज़ ऑन योर साइड, क्योंकि यहाँ पे था ही दिस व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड था ही, तो मुझे पहले पता चल गया था, मैंने आपको बताया भी था कि लक आपके लिए काम करने वाला है। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड योर बैक। यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपको अपने पास्ट को पकड़ कर नहीं बैठे रहना है, और एडजस्टमेंट करना पड़ सकता है आपको थोड़े बहुत, तो एडजस्ट कर लीजिएगा। अगर आपके पार्टनर आपसे कम्युनिकेट करते हैं तो ईगोइस्टिक नहीं बनना है उनकी तरह आपको, क्योंकि मैंने जैसे पहले कहा था कि आप एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं। वर्क थ्रू योर फियर्स, आपको अपने डर पे काम करना है। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, आपसे कहा जा रहा है कि अगर आपकी कोई विश है, कोई चीज़ चाहते हो, तो उसके लिए एक्शन लीजिए। एंड होल्ड ऑन योर विजन, अपना दिमाग इधर उधर मत भटकाइए। अपन जो भी सपने हैं आपके लिए उनके लिए मेहनत कीजिए, और दिमाग भटकाने की ज़रूरत नहीं है। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, आगे आपके लिए अबंडेंस आ रही है, जैसे कि मैंने पहले ही कहा था, प्रॉस्पेरिटी मिलने वाली है गाइज आप लोगों को। यहाँ से भी देख लेते हैं यूनिवर्स, और बताइए क्या बताना चाहते हैं मेरे व्यूवर्स को। ट्रूथ, मैंने जैसे कहा था क्लैरिटी मिलेगी,
कुछ सच्चाई आपके सामने आएगी। बट हाँ, ये कार्ड ये भी बताता है कि सच के एक पहलू को जानकर कोई जजमेंट नहीं देना है, कोई डिसीजन नहीं लेना है। जब तक आपको सच्चाई के दोनों पहलू नहीं पता होंगे, तब तक आपको किसी भी स्टोरी के जब तक दोनों पहलू नहीं पता है, तब तक कोई डिसीजन नहीं लेना, कोई जजमेंट नहीं देना है। रिस्क, तो कार्ड के पीछे का मैसेज है टेक अ चांस, एवरी रिस्क इज अ सक्सेस व्हेन यू आर कमिटेड टू लर्निंग एंड ग्रोथ। तो हो सकता है आगे इस महीने में आपको रिस्क लेना पड़े। रिस्क लेकर हो सकता है खुद से कम्युनिकेट करना पड़े किसी पर्सन के साथ, आपके पार्टनर के साथ, या कोई ऐसा रिस्क लेना पड़े। तो प्लीज़ रिस्क लेने से डरिए मत, क्योंकि हो सकता है या तो आपको ग्रोथ मिलेगी या फिर आप कुछ सीखेंगे। तो रिस्क लेने से बिल्कुल डरना नहीं है आप लोगों को। तो दिस वाज योर रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई हो। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और रीडिंग को क्लेम करना ना भूलें।